नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार मैट्रिक परीक्षा से जुड़ा हुआ बहुत बड़ी सूचना जारी कर दी गई है, यानी कि एक रिजल्ट डेट जारी कर दी गई है। और जो बच्चे इस बार 2024 में मैट्रिक पास करेंगे उनके लिए इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए भी बड़ी सूचना जारी कर दी गई है, डेट वगैरह जारी कर दी गई है। तो सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। सबसे पहला नोटिस तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देख पा रहे होंगे यहाँ पे। शिक्षा विभाग बिहार पटना की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी की गई है। इसमें मैट्रिक की जो रिजल्ट है 2024 की, उसकी डेट दे दी गई है। यानी देख पा रहे होंगे, कक्षा 10वीं मैट्रिक परीक्षा का परीक्षा फल प्रकाशित करना 10 अप्रैल 2024 तक। तो 10 अप्रैल 2024 तक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके पहले ही आ जाएगा। ठीक है, तो अप्रैल में 1 से लेके 10 अप्रैल के बीच में कभी भी रिजल्ट जारी कर दी जा सकती है। वहीं OFSS की माध्यम से जो एडमिशन होता है इंटरमीडिएट में, उसके लिए जो है उसके लिए भी डेट यहाँ पे जारी कर दी गई है कि OFSS पोर्टल खोला जाना जो कि 11 अप्रैल 2024 तक शुरू कर दिया जाएगा। और OFSS पोर्टल जो है 25 अप्रैल 2024 तक बंद कर दिया जाएगा। यानी जो आपका एडमिशन की प्रक्रिया है, ऑनलाइन प्रक्रिया, वो 11 से लेकर 25 अप्रैल के बीच में चलेगा। इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन, ठीक है। फिर देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट राउंड के लिए विद्यालय आवंटन जो दिया गया है वो 8 मई 2024 तक है। यानी जो फर्स्ट मेधा सूची जारी की जाएगी वो 8 मई 2024 तक जारी कर दी जाएगी। उसी के दौरान जो है आपको एडमिशन लेना होगा। और फर्स्ट राउंड में नामांकन प्रारंभ जो होगा वो 8 मई 2024 तक ही दिया गया है, देख पा रहे होंगे। यानी कि 8 मई 2024 को जो आपकी फर्स्ट मेधा सूची जारी की जाएगी, उसी दिन भी आपका एडमिशन भी शुरू हो जाएगा। फिर वही फर्स्ट राउंड जो में नामांकन बंद होगा 15 मई 2024 तक। यानी 8 मई से लेकर 15 मई के बीच में आपका मेधा सूची और आपका एडमिशन वगैरह ले लेना है। और कक्षा 11वीं का वर्ग संचालन यानी क्लास जो शुरू होगा 11वीं का इंटरमीडिएट में, वो 16 मई 2024 तक शुरू कर दी जाएगी। तो पूरा डिटेल देखिए यहाँ पे जारी कर दी गई है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से। शैक्षणिक सत्र 24-25 से राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11वीं में नामांकन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन फैसिलेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट यानी कि OFSS पोर्टल से संबंधित सभी कार्य विधियों हेतु समय सीमा निम्नवत निर्धारित की जाती है। तो डेट वगैरह तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे आ चुका है कि आपका एडमिशन भी शुरू हो जाएगा, जो कि 10 अप्रैल 2024 तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद तुरंत ही आपका एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा 11वीं में। अब देखिए, जो फर्स्ट राउंड में जिनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, उनका सेकेंड राउंड में विद्यालय आवंटन यानी मेधा सूची जो होगा वो 30 जून 2024 तक प्रकाशित कर दी जाएगी और उसके बाद उसमें एडमिशन लिया जाएगा। फिर देखिए, थर्ड राउंड के बारे में बताया गया है। जिनका सेकंड राउंड में भी एडमिशन नहीं होगा, उनके लिए थर्ड राउंड यानी थर्ड में मेधा सूची जारी की जाएगी, जिसमें आप देख पा रहे होंगे विद्यालय आवंटन एवं नामांकन प्रारंभ जो होगा वो 15 जुलाई 2024 तक ले ली जाएगी। फिर अगर तीसरे चरण में भी नहीं होता है आपका, तो आप स्पॉट राउंड में हिस्सा लेंगे, जो कि स्पॉट एडमिशन कहलाती है। वो 31 जुलाई 2024 तक आपको पूरी करनी होगी। डिग्री महाविद्यालय से इंटरमीडिएट शिक्षा को अलग करने के आलोक में चिन्हित डिग्री महाविद्यालय को OFSS पोर्टल से हटाने की कार्रवाई बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सुनिश्चित करेगी। तो इससे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बहुत बड़ी सूचना ये जारी की गई है कि यहाँ पे बताया गया कि डिग्री महाविद्यालय, ठीक है, जो कॉलेज में पहले इंटरमीडिएट का एडमिशन होता था, जहाँ BA की पढ़ाई भी होती थी, इंटर का भी पढ़ाई होती थी, तो जहाँ भी BA की पढ़ाई हो रही थी वहाँ अब इंटरमीडिएट का एडमिशन नहीं लिया जाएगा। देखिए, उसका सूचना पूरा यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी नोटिस ये भी शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि बिहार राज्य में विषय दिया गया है कि बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय में अवस्थित महाविद्यालयों में वर्तमान में संचालित इंटर स्तर की पढ़ाई को समाप्त कर अकादमी सत्र 1/4/2024 से पात्र सभी
उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंटर स्तरीय पढ़ाई शुरू करने की स्वीकृति दी गई है। यानी कि जो कॉलेज में एडमिशन होता था उसे बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ जो है +2 स्कूल जितने भी है उसी में इंटर की पढ़ाई होगी, यानी कॉलेज में बंद हो गया। तो दोस्तों ये थी बहुत बड़ी सूचना। ये इतिहास में पहली बार बिहार में हो रहा है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि कॉलेज में इंटर का एडमिशन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार से कॉलेज में इंटर एडमिशन समाप्त कर दिया गया है। अब सीधे आपका जो स्कूल में से पास करेंगे मैट्रिक, वही स्कूल में आपका जो +2 स्कूल है उसमें एडमिशन ले सकते हैं, या फिर किसी दूसरे इंटरमीडिएट स्कूल में +2 स्कूल में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-92 के तहत देश में 10+2+3 शिक्षण व्यवस्था की नीति मूलक निर्णय है। वर्तमान में राज्य में +2 स्तर की पढ़ाई विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और अंगीभूत महाविद्यालयों तथा स्वीकृति प्राप्त महाविद्यालय में दी जा रही है। फिलहाल दी जा रही थी, अब विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधानित है कि महाविद्यालयों से इंटर की शिक्षा को अलग किया जाएगा। उक्त प्रावधान के तहत +2 विद्यालयों में एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, कला, वाणिज्य तथा अन्य प्रशासनिक विषयों के लिए +2 स्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने एवं महाविद्यालयों में और अंगीभूत महाविद्यालयों तथा स्वीकृति प्राप्त महाविद्यालय में दी जा रही थी। +2 स्तर की पढ़ाई को अलग करने की आवश्यकता दी गई है। यानी यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि जो महाविद्यालय थे यानी कि कॉलेज थे उसमें अब एडमिशन नहीं होगा इंटर का। सीधे सीधे यहाँ पे कह दिया गया है कि अब जो है बिहार में नहीं एडमिशन होगा कॉलेज में। अब सीधे आपका पढ़ाई जो है इंटरमीडिएट स्कूल जो बनाए गए हैं, नए नए स्कूल बनाए गए हैं, और बिहार में देख रहे हैं शिक्षक की भी भर्ती हो ही रही है, तो टीचर की भी कमी नहीं है बिहार में। तो इसीलिए जो है अब इंटर की पढ़ाई आपके स्कूल में ही की ली जाएगी। अब आपको कॉलेज जाने की व्यवस्था नहीं होगी। इंटरमीडिएट करने के बाद अब जब बीए में जाएंगे आप, तब आप कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। तो यही इस बार का सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और देख सकते हैं बिल्कुल नया नोटिस है, 21/2/2024 का ही ये नोटिस है। तो बिल्कुल ये आप लोगों के लिए ज़रूरी जानकारी थी जो मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।